हेलो गाइस, हम लेकर आ चुके हैं फिर से परमानेंट पाको फिश रिवील पार्ट 2। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछली स्टोरी में देखा था कि पायन और बूबी परमन के घर आते उसको पाको की ड्यूटी करने के लिए रिक्वेस्ट करने। दूसरी तरफ हमारी सुमरे जिसने अपना एडमिशन परमन के स्कूल में करा लिया था और वो बहुत खुश हो रही थी कि वो अब परमन के साथ उसी के स्कूल में पढ़ेगी। फिर अब हम आगे देखते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि हमारा मिस्सू आज भी लेट से जागता है जल्दी जल्दी से, और वो अपना बैग लेकर घर से निकल जाता है। तो जैसे ही अपने क्लास में एंटर करता है वो देखता है कि अभी तक सर नहीं आए हैं, और फिर वो खुश होकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद टीचर आते हैं और सभी को अपना होमवर्क निकालने बोलते हैं। फिर मिस्सो भी अपना होमवर्क निकालता है। ये देखकर सर बहुत खुश होते हैं और वो मिस्सो से बोलते हैं, वाओ मिस्सो, तुमने आज भी अपना होमवर्क करके लाए हो। फिर मिस्सो बोलता है, हाँ सर, मैं आज से हमेशा अपना होमवर्क करके लाऊंगा। सर बोलते हैं, गुड मिस्सो, ऐसे ही अपना होमवर्क करके लाओ। तभी कोई आकर बोलता है कि सर, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। सुनकर सर सबको बोलते हैं कि बच्चों, मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम शोर मत करना। जब सर आते हैं तो सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ मिस सुमरे भी थी। फिर सर सभी बच्चों को बोलते हैं कि आज से सुमरे भी इसी स्कूल में हमारे साथ पढ़ेगी। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। सुमरे को बोलते हैं कि जहाँ आपका मन हो वहाँ जाकर आप बैठ सकती हैं। ये बात आपको भी पता है कि सुमरे कहाँ जाकर बैठेगी। फिर सुमरे मिस्सो के पास जाकर बैठ जाती है, और ये देखकर क्लास के सभी बच्चे मिस्सो से जलने लगते हैं और बोलते हैं कि ये मिस सुमरे मिस्सो के पास जाकर क्यों बैठ गई। मिस्सो तो किसी काम का नहीं है, और सभी यही बात कर रहे थे। मिस्सो सुमरे को बोलता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। ये सुनकर सुमरे अपने मन में बोलती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मेरा फैन बनना चाहता है। सुमरे मिस्सो से बोलती है कि मैं यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। फिर मिस्सो चुप हो जाता है। इसी तरह लंच टाइम हो जाता है और फिर सभी बच्चे मिस सुमरे को घेर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उनके स्कूल में क्यों पढ़ने आई हैं। फिर उन सभी को सुमरे बोलती है कि वो यहाँ मिस्सो के लिए आई है, और ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। मिस्सो ये सुनकर सुमरे से पूछता है कि आपका ये कहने का मतलब क्या है मिस सुमरे। सभी के सामने मिस्सो को प्रपोज करते हुए बोलती है कि आई लव यू मिस्सो। और ये देखकर मिस्सो के साथ में क्लास के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। बट हमारा मिस्सो कुछ देर के लिए वहीं पर रहता है, और फिर सुमरे को वो बोलता है कि मिस सुमरे, ये प्रपोजल मुझे एक्सेप्ट है। और ये सुनकर मेरे को पहले खुशी होती है, बट फिर रोबोट की बात याद आती है और वो अपने मन में बोलती है कि इसका मतलब मिसो पाको को नहीं, सुमरे को पसंद करता है। उसके बाद छुट्टी का टाइम जब सुमरे घर जा रही थी, फिर मिसो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पहाड़ ऊपर ले चलता है। देखकर सुमरे मिसो से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। कर मिसो एक जगह रुक कर सुमरे से पूछता है कि सुमरे, आपने मुझे स्कूल में प्रपोज क्यों किया, तो मुझे ठीक से जानती भी नहीं हो। कर सुमरे बोलती है कि मैंने तुम्हें अपने कॉन्सर्ट में
बहुत बार देखी हूँ। ये सुनकर मिस्सो बोलता है कि मिस सुमरे मैं आपसे प्यार नहीं करता। और फिर सुमरे बोलती है कि तो तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया। मिस्सो बोलता है कि इसलिए कि आपकी बेइज्जती क्लास में ना हो। सुमरे बोलती है अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते हो तो किससे करते हो। ये सुनकर मिस्सो सुमरे से बोलता है कि पर्व नंबर 3 से। और ये सुनने के बाद सुमरे वहां से चुपचाप चली जाती है। मिस्सू सुमरे को आवाज भी देता है। सुमरे जो कि ये सुनकर खुश थी कि वो पीछे नहीं देखती। अब मिस्सू भी अपना परमानेंट सेट पहनकर अपना घर चला जाता है। अपना रोबोट एक्टिवेट करता है और उससे हैंड टू हैंड मेमोरी ट्रांसफर करता है। उसका रोबोट बहुत शॉक होकर बोलता है मिस सुमरे ने उसे प्रपोज कर दिया बट उसने उनका प्रपोजल मना कर दिया पाको के लिए। फिर मिस्सो बोलता है कि हाँ रोबोट ऐसा ही हुआ आज मेरे साथ। तुम तो जानते हो कि मैं पाको से कितना प्यार करता हूँ। फिर रोबोट बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर तुम्हें पाको को प्रपोज कर देना चाहिए। ये सुनकर मिस्सू कुछ सोचते हुए अपने रोबोट से कहता है कि तुम सही ही कह रहे हो। रोबोट सीन चेंज होता है सुमरे की तरफ जहाँ पर वो भी अपने रोबोट के साथ मेमोरी ट्रांसफर करती है। फिर उसकी रोबोट बोलती है मिस्सो पाको को पसंद करता है कि सुमरे को। सुनकर सुमरे बोलती कि तुम सही कह रही हो रोबोट। क्या आप मुझे रियल फेस मिस्सो को दिखाना चाहिए। फिर उसकी रोबोट बोलती है हाँ अब टाइम आ गया है तुम उसे आज ही अपना सच बता दो।